तहसीलदार साहब के पास कानून है, अदालत दी तोहीन है। तो इस तरह जड़ा ना तहसीलदार साहब कोई किसी किस्म की पुलिस का नोटिस नहीं भेजा, कोई किसी किस्म ने कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे कह रहे हैं कि जनाब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं मुझसे। तहसीलदार साहब ने खुफिया मीटिंग की है उस औरत के साथ, पता नहीं मुझे उन्होंने कई भारी रकम वसूल की होगी, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम दिया उसको। 2-3 दिन हो गए बराबर काम जारी है, तहसीलदार साहब कोई कार्रवाई नहीं कर। औरत है और एक मर्द है जो मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद शफ़ी, शकीला जोजा मोहम्मद इलियास, दोनों ये जो पहले मकान इन्होंने 3 कमरे जंगल के रकबे पर, जंगल काट कर उसके सफ़ेद करके उसके रकबे पर जड़ा ना उसने 3 मकान तैयार किए। उसके बाद मैं महकमा जंगलात की तमाम हजरात की अपील करी चुके हैं, नेट पर सोशल मीडिया अखबार पर सब बयान दे चुके हैं। एहतसाब ब्यारो में केस गया तो एहतसाब ब्यारो वाले ने भी नोटिस भेजा इनको बेदखल करने का, लेकिन महकमा जंगलात ने बड़े अफसर कोई किसी किस्म ना कोई नोटिस नहीं किंदा। उस तो बाद जनाब 2 कमरे उस पहले तैयार किए उसने महकमा जंगलात ने रकबा से। वो महकमा माल ने आख्या कि जनाब ये सारा माल ना रकबा आ, जंगलात ने नहीं है। पहले जंगलात से अब माल हो गया, उसके बाद अब माल के रकबे में फिर खालसा सरकार है, उसके रकबे में जनाब 2, 3, 4, 5 कमरे तैयार हो रहे हैं लेंटर शुदा। तो मैं तहसीलदार साहब को गया तो उन्होंने जनाब स्टे ऑर्डर जारी करवाया। तकरीबन 3-4 महीने हो गए स्टे लगे हैं। तो कम जड़ा ना मिस्त्री जारी करने बिल्कुल करने लगे, ठेकेदार मिस्त्री मजदूर सब लगे ने। तहसीलदार साहब को मैं वापस आया, दोबारा दरखास्त पेश की थी। तहसीलदार साहब मियाँ ना जी पटवारी साहब भी मौके पर भेजना। मैं पटवारी साहब मौके पर गए, उन्होंने रिपोर्ट दी कि वाकई कम जारी आ। तहसीलदार साहब फिर दोबारा मुझे कहने कि पटवारी फिर मैं मौके पर भेजना, कम पटवारी बंद करा सी। तो पटवारी जनाब कोई थानेदार नहीं लगा ना, या कोई ऐसा कोई अफसर उसको थाटी नहीं है जरा कोई बंदी बनी तो पौड़ी का आनसी या हथियार जब्त कर सी, उसको कोई किसी किस्म का कानून नहीं है। तहसीलदार साहब के पास कानून है, अदालत दी तोहीन है। तो इस तरह जड़ा ना तहसीलदार साहब कोई किसी किस्म की पुलिस का नोटिस नहीं भेजा, कोई किसी किस्म ने कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे कह रहे हैं कि जनाब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं मुझसे। तहसीलदार साहब ने खुफिया मीटिंग की है उस औरत के साथ, पता नहीं मुझे उन्होंने कई भारी रकम वसूल की होगी, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम दिया उसको। 2-3 दिन हो गए बराबर काम जारी है, तहसीलदार साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने डीसी साहब को भी फ़ोन पर रब्ता किया, उन्होंने मुझे एसी साहब की तरफ भेजा है, मगर एसी साहब के पास भी मैं सुबह अभी गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे मैं ये कार्रवाई करूँगा, आज ही होगी। तो देखते हैं एसी साहब क्या करते हैं। लेकिन तहसीलदार साहब ने तहसीलदार साहब ने मेरे साथ तो बदतमीज़ी वाला रवैया इख्तियार किया। 3 दिन से मैं तहसीलदार साहब के दफ्तर में जलील और ख्वार हुआ। तहसीलदार साहब ने मेरी एक भी ना सुनी, इसी तरह मेरी नहीं सुनी तो इसी तरह और भी आवाम इसी तरह जलील ख्वार हो रही है। इस तरह जो तहसीलदार साहब के ऊपर जो अदारे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहसीलदार साहब कोई अच्छे इंसान लाएँ जो हमें इंसाफ दें और आवाम को जलील ना करें, और कार्रवाई भी बर वक्त हमें मिले तो इंसाफ मिले। तो महकमा जंगलात के तमाम अफसर जो आला हुकाम है वो करप्ट हैं, जिन्होंने ये मकान तामीर करवाए हैं। छोटे से वो पैसे जमा करवाते हैं तो बड़े तक पैसे जाते हैं। तो इस सिलसिले में सब मुनव्वस होते हैं। तो जंगलात भी पूरा मुकम्मल तबाहशुदा है। मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं साहब ब्यारो से भी चेयरमैन साहब से भी अपील करता हूँ कि जनाब मेरी अपील सुनी जाए और ये फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और ये खालसा सरकार जिसमें कह रहे हैं कि जनाब दफ़ा 144 नाफज है, तो इसमें खालसा सरकार में धड़ा मकान तहसीलदार साहब बनवा रहे हैं, भारी रकम वसूल कर रहे हैं या जैसे भी है। तो आवाम के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। सुबह से शाम तक अपनी मीटिंग बंद कमरे में बैठ जाते हैं, पकोड़े समोसे खाते हैं। तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए मैं डिप्टी कमिश्नर, वज़ीर माल और वज़ीर जंगलात, नाज़िम आला जंगलात सबसे मैं अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी अपील करता हूँ कि ऐसे तहसीलदार हमारी तहसील में तैनात किए जाएँ तो आवाम ज़लील और ख्वार होगी, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा।
जैसा कि मैं ज़लील और ख्वार हो रहा हूँ, इसी तरह मेरे भाई बहन भी ज़लील और ख्वार होंगे। तो मैं देखता भी हूँ कि जो जब मैं भी मेरा केस भी होता है तो मैं भी हाज़िर होता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे साथ भाई ज़लील और ख्वार होते हैं। तो इस तरह का कोई इंसाफ नहीं है। मैं एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे आपकी भी नज़र होनी चाहिए कि ये तहसीलदार साहब क्या कर रहे हैं, तहसील में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन दरखास्तें मैं तहसीलदार साहब को खिलाफवर्जी की दे चुका हूँ। तहसीलदार साहब ने बस टाल मटोला इधर उधर पटवारी साहब को बोलते हैं। सुबह पटवारी मौके पे गया है, तो रात को उन्होंने बोला सुबह पटवारी मौके पर गया। पटवारी सुबह आन के 10 बजे दरखास्त पेश की कि जनाब मैं यह काम तक्या मौके पर, वो नकला माड़ा कोलन जो पटवारी लिखा। उस तो बाद पटवारी दोबारा फिर मैं पेश हुए तहसीलदार डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला कोटली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब मेरी आवाज़ को सुना जाए। वो ये दोनों कार्रवाइयाँ जो ये मुकम्मल होनी चाहिए। किसी के रकबे या किसी के खालसा सरकार में किसी का नंबर हो, किसी के मार्किती रकबे के साथ नंबर हो, उसमें दूसरा आदमी मकान तामीर करे या कोई तजावज़ करे तो हमें भी तकलीफ़ होती है। दे इलाका में लोग जो वहाँ वो कहाँ जाएंगे, जिसका कोई मार्किती रकबा ना हो साथ में, तो वो आदमी मकान तामीर करे। तो हमारे दुख है इस चीज़ का कि डिप्टी कमिश्नर साहब से भी दुख है। मैं उनसे बात भी की है, उन्होंने मुझे एसी साहब के पास भेजा है। मैं सुबह एसी साहब के पास अभी मैं गया हूँ, तो उन्होंने बोला मैं तहसीलदार साहब से वही कार्रवाई तहसीलदार साहब से मैं करवाऊँगा। तो देखता हूँ मैं अभी ये एसी साहब कार्रवाई करवाएंगे या नहीं, तो इसकी बात बाद में होगी। तो बाकी जो है ना, मैं इल्तिजा करना डिप्टी कमिश्नर साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, तो वज़ीर माल आज़ाद कश्मीर और तमाम अपोजिशन जमातों से भी इल्तिजा करता हूँ कि ये सियासी तौर पर जो है ना ये काम जारी है। ये सियासत का भी इसमें हिस्सा है, जिसकी वजह से आवाम दे इलाका नहीं आवाम को परेशान किया जा रहा है। तो तमाम जो है ना जुल्म ज़्यादतियाँ ये नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इल्तिजा करता हूँ कि जनाब मेरे साथ भी इंसाफ हो और मेरे जैसे भाई जो खजल ख्वार हो रहे हैं उनके साथ भी इंसाफ हो। इसी वजह नाल जनाब मुझे धमकी दे रहे हैं कि जाओ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं क्या करूँ। तो तहसीलदार साहब अगर नहीं कर रहे हैं तो